जय हिंद दोस्तों। भेदभाव से परेशान जवानों ने रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सिद्धांतों के खिलाफ है कि हमारे साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ये चिट्ठी 5 मार्च 2026 को लिखी गई है। अब पूरे सैनिक संगठन इस बात को लेकर कह रहे हैं कि सीएचडी कैंटीन में जो भेदभाव है वो अब हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप हमें गाड़ी देते हो तो वो एक सुविधा है, फिर गाड़ी आप हमें 8 लाख तक की देते हो ये सुविधा नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 15 लाख के ऊपर हैं, उनमें एयरबैग की सुविधा हो या अन्य एडवांसेस फीचर हो, बेहतर क्रैश रेट, तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा है हमें भी 20 लाख तक की लिमिट मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यदि हमारी जेब अलाउ करती है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? हमारी जेब अलाउ कर सकती तो क्यों हमें लिकर का कोटा में भेदभाव रखा गया है? क्यों ग्रोसरी कोटा में भेदभाव रखा है? यानी आपने हमें कहीं ना इससे इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा कानून है? कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। और ये चिट्ठी लिखी है, जरा देखते हैं। राष्ट्रीय पूर्व सैनिक समन्वय समिति और इन्होंने द ऑनरेबल रक्षा मंत्री सेवारत कर्मियों या पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन के जरिए कार खरीदने के लिए रैंक बेस्ड प्राइस सीलिंग को हटाने और उसमें बदलाव के बारे में रिप्रेजेंटेशन। आदरणीय महोदय, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेट कमेटी वीर नारियों, वेटरन्स और डिपेंडेंट्स की भलाई के लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं आपका ध्यान कैंटीन के तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां पर मौजूदा रैंक बेस्ड प्राइस, रैंक बेस्ड ग्रोसरी, रैंक बेस्ड लिकर क्यों कर रखी है? जब ये वेलफेयर स्कीम है तो सबके लिए समान होना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ यह बताना जरूरी है कि आर्मड फोर्सेस के जवानों, एक्सर्समैन को सीएचडी के जरिए रियायती रेट पर अलग अलग सामान खरीदने की सुविधा दी जाती है। यह सिस्टम वेलफेयर के मकसद से देश के लिए सैनिकों को समर्पित है, बिना स्वार्थ के की गई सेवा और उनकी पहचान और सम्मान के लिए। फिर इसमें भेदभाव क्यों? फिर क्यों भेदभाव? उसको 4 साबुन, उसको 6 साबुन, उसको 8 साबुन, उसको 4 बोतल, उसको 6 बोतल, उसको 10 बोतल, उसको 8 लाख की कार, उसको 10 लाख की कार, उसे 20 लाख की कार। क्या जा रहा है आपको? वो उसके पास जेब अलाउ करती है तो लेगा क्यों? वो चाहता है कि हमें सड़क पर सुरक्षा मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले। यह भेदभाव बिल्कुल आज के समय में बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए हमेशा आपको आगे आना होगा। 11 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, वहां पर भी मैं ये लेटर वहां पर भेज रहा हूं कि जरा इस बात को भी उठाइए। सीएचडी के जरिए कार खरीदने के लिए रैंक के आधार पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा कीमत तय की गई। कुछ कैटेगरी लिए खासकर जेशुआर को असर डालने वाली 18 लाख की कम कीमत वाली लिमिट, 20 लाख की ज्यादा कीमत वाली लिमिट में काफी रोक है। उन्होंने कहा एयरबैग की सुविधा, एबीएस, ईएससी, बेहतर क्रैश रेटिंग, जरूरी सेफ्टी फीचर्स, मॉडर्न गाड़ियां आज से हमें रोक रही है। आज के समय बढ़ती सड़क सुरक्षा चिंताओं, परिवार की जरूरतों, सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए यह सुरक्षित और भरोसेमंद गाड़ी का मालिक होना लग्जरी की बजाय एक जरूरत है। हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हमें जरूरत चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। यह भी बताना जरूर है कि रिटायर्ड लोग, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, अक्सर अपनी मेहनत की कमाई से बेहतर सुरक्षित गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। हालांकि मौजूदा प्राइस लिमिट उन पर यह रुकावट बनती है। यदि हम बाहर आए, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से घर बना रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, क्या हम अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकते? यदि हमारी जेब अलाउ करती है तो हम क्यों न खरीदें? आखिर हमें क्यों रोका जा रहा है? सीएचडी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है, जहां डिपार्टमेंट सेलर के तौर पर डिफेंस लोग कंज्यूमर के तौर पर काम करते हैं। कंज्यूमर के अधिकारों और समान अवसर की भावना से सभी कैटेगरी को बराबर विकल्प दिया जाना चाहिए। जेशुआर लोगों की तुलना में कम प्राइस लिमिट में रखना भेदभाव वाला है। इसके अलावा यह व्यवस्था भारत के संविधान के आर्टिकल 14 की भावना के खिलाफ है, जो कानून के सामने बराबरी और कानूनों की बराबरी सुरक्षा की गारंटी देता है। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत दिए गए सिद्धांतों के खिलाफ है, जो कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में निष्पक्षता और भेदभाव करने के लिए बनाए गए। यानी आप देख सकते हो, अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीएचडी के जरिए कार खरीदने को रैंक खत्म किया जाए, ग्रोसरी खत्म किया जाए, लिकर का खत्म किया जाए। किसी भी रैंक के
सर्विंग एक्स सर्विसमैन को बिना किसी रोक टोक के अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह के फैसले से सेवारत सैनिकों, रिटायर्ड सैनिकों की इज्जत, सुरक्षा, बराबर मौके और हौसला काफ़ी मजबूत होगा। सैनिक कल्याण के लिए सरकार का वादा और मजबूत होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमदर्दी दिखाएं और इसके ऊपर विचार करें। तो दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय, जरूरी जानना चाहूंगा। ये लेटर था, लेटर के कंटेंट से अब हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती हैं। बिल्कुल, यानी जेशुवार जो मैक्सिमम है उन्हें आपने एक लिमिट में बांध दिया है और हर कोई चाहता है कि उनके पास एक गाड़ी हो ताकि परिवार सुरक्षित हो सके, नई सुविधाएं हों, और वो अपने जेब से खरीद रहा है, वो लोन नहीं ले रहा है आपसे और कुछ नहीं कह रहा है। तो इसके ऊपर क्या है प्रतिक्रिया, लगातार इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे। लेटर भी रक्षा मंत्री जी को पहुंचा है। कल 11 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। इस लेटर की कॉपी वहां पे मैं पहुंचा रहा हूं और जब भी आप अपना ड्राफ्ट बनाएं, इस भेदभाव को जरूर शामिल करें। धन्यवाद।